हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम सीपीसी का ऑर्डर 2 रूल 7 पर बात करने वाले हैं। रूल 6 हमारा कंप्लीट हो चुका था, रूल 7 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके में बात की गई है कि कोसंयोजन के बारे में जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे हम कब ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोसंयोजन मतलब कि गलत जुड़ाव, मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि गलत कॉज ऑफ एक्शन के जुड़ जाने से जो आपत्तियाँ होंगी कब आप कर सकते हो, उसके बारे में ये रूल बात करता है, रूल 7। तो आपने बैरक लेके मैं लाती हूँ, चलिए अपन पढ़ते हैं। तो कोसंयोजन यानी कि गलत जुड़ाव, मिसजॉइंटर के संबंध में जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे, यदि किसी मुकदमे में वाद हेतुओं का गलत जुड़ाव यानी कि मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, गलत जुड़ाव हुआ है, तो इस ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में ही उठाई जानी चाहिए। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शन आप उठा रहे हो गलत जुड़ाव के, वो आपको स्टार्टिंग में ही उठानी है। यानी कि जब सूट चलेगा उस टाइम उठा दो भाई, ये नहीं कि सो रहे हो आप, स्टार्टिंग में ही आपको ऐसी बातें उठानी पड़ेंगी। ठीक है, जब इशू फ्रेम हो रहे हो, यानी कि जब जो इशू फ्रेम होते हैं उस समय आप ऐसी ऑब्जेक्शन को उठा दो, या फिर उससे पहले, इशू फ्रेम होने के बाद में नहीं, इशू फ्रेम होते समय या उससे पहले ऐसे मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को आप उठा सकते हो, इसकी आपत्ति कर सकते हो। इस आपत्ति को उठाना आवश्यक होगा समय पर या उससे पहले, कब, इशू फ्रेम होने के। ठीक, और अगर किसी पक्ष ने इस समय पर यह आपत्ति नहीं उठाई है, यानी कि इस समय पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस संपत्ति को आपत्ति को त्याग दिया है, वेव्ड ऑफ मान लिया जाएगा। यानी कि आपने स्टार्टिंग में ऐसी बात उठानी है, इशू फ्रेम हो रहे हो उस समय उठा दो, या फिर इशू फ्रेम होने से पहले ही उठा दो। और अगर भूल जाते हो तो आपका जो अधिकार है जो आपत्ति करने का, वो वेव ऑफ्ड मान लिया जाएगा, त्यागा हुआ माना जाएगा कि आपने छोड़ दिया है। ठीक, ये ऑब्जेक्शन आपको स्टार्टिंग में उठाना है, बस इतना याद रखिएगा, और इसमें कुछ है नहीं। अगर वाद में कोई नया ग्राउंड आधार उत्पन्न होता है, यानी कि कोई नए ग्राउंड पे आपको कोई बात पता चलती है, तब उसी स्टार्टिंग समय में ही उठाना पड़ेगा। जैसे ही पता चलता है उसी टाइम उठा देना। ठीक, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि अगर किसी वादी ने एक ही मुकदमे में वाद हेतुओं को जोड़ा है, एक ही मुकदमे में दो ऐसे कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ा है जो एक साथ नहीं हो सकते, और प्रतिवादी इस पर आपत्ति उठाना चाहता है, तो उसे मुकदमे की शुरुआत में, पढ़ा था भाई, स्टार्टिंग में उठाना है ऑब्जेक्शन, यह आपत्ति दर्ज करनी होगी। अगर वह देरी करता है तो मुद्दे यानी कि जो इशू फ्रेम है तय होने के बाद आपत्ति उठाता है, तो यह आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, उसे स्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लियर कहा गया है कि इशू फ्रेम होने समय आप ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, उससे पहले उठा सकते हो, और अगर भूल जाते हो तो ये त्यागा हुआ माना जाएगा। इतना सा हमारा रूल 7 था ऑर्डर 2 का, जिसमें बात की गई है कि गलत मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगर हो जाता है केसेस में, तो आप इसको कब हटा सकते हो ऑब्जेक्शन करके। तो ऐसा ऑब्जेक्शन आपको स्टार्टिंग में करना हो जैसे ही आपको पता चलता है, और चार्ज फ्रेम होने ते समय, चार्ज जब फ्रेम हो रहे हो उस टाइम पे, और चार्ज फ्रेम होने से पहले उठा दो। उसके बाद में उठाओगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद में अगर वो वेव ऑफ मान लिया जाएगा, त्यागा हुआ मान लिया जाएगा कि आपने खुद उसको त्याग दिया है। रूल 7 क्लियरली ये कहता है कि ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा ऑब्जेक्शन उठाना होगा, बाद में उठाते हो तो वो अधिकार आपका त्यागा हुआ माना जाएगा कि आपने उसको छोड़ दिया है। तो ये हमारा रूल 7 था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रिवीजन करते हो तो 1.5x पे इसको करके वीडियो देख सकते हो रिवीजन के टाइम पे। ठीक, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऑर्डर 3 पर। ऑर्डर 3 इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर 2 ख़त्म होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।